मैंने जिंदगी का असल रूप देखा, जो कि बहुत हसीन और बहुत खालिस है। मजाक उड़ा रही हो हमारा? मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी, सच कह रही हूँ। ये सेट तुम उस औरत को देने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इतना कीमती सेट है ये, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? लानत भेजती हूँ मैं, चुल्ले च पे है जी नौकरी। शानो, चल जल्दी आ मेरे कमरे में। तू इसका तू जाएंगी जरूर, मगर जब तक ए दोवे तेरे को माफी नहीं मांग लेनी है ना, मैं नहीं तेरे जान देना। माँ जी चुप, मारी बच्ची ना हो गए थे। मेरे जो बड़े सर ना, वो अपने बिठा के अपने नाल ते खाना खवांदे उसने सर गरीबां नूं, ताकि उन्हां दी आ ना लगे, किथे उन्हीं दी नजर बुरी ना लग जाए। फिर मेरे घर में तेरी जुरत किवें हुई है मेरे नौकरानी नूं थप्पड़ मारन दी? चल जी शानो आ, दूर फिटे मुंह तेरे घरों दा, लानत पाओ इन्हां दे ते। अब क्या होगा? तू क्यों खामोश खलोता है? पूछ अपनी बीवी को, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत ਸੀ कि मेरी नौकरानी ਨੂੰ थप्पड़ मारे? मैं की पूछा मां जी, मेरी समझ ते ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਿਉਂ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ थे बिस्तर ਤੇ। जाहिल तक क्या नहीं उसी कही की कही? तू मैंने गाला दे रही है? नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। असद, अब इस घर में हमारा ये मकाम होगा कि हमें मासियों के सामने जलील किया जाएगा। नहीं जी छोड़े बड़ी बेगम जी, छोड़े रहने दे, हमारी क्या औकात है गरीबों की। चुप, ना कोई इंसान की हैसियत होती है ना कोई औकात। माफी मांगो, माफी मांगो शानो को, वरना मैं ओ करांगी जो तुसी जिंदगी पर याद रखोगी। आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? ये झूठ भी तो बोल सकती है, आप हम पे यकीन करें। मैं सब कुछ ना अपनी अखा नाल वेख्या है। माफी मंगो दे करो। नहीं नहीं जी रहने दे बड़ी बेगम, बस हो गई माफी, मैंने कर दिया, छोड़े आप। माफी मंगो शाजिया ते आयशा, ए दे करो। शानो बीबी, इनकी तरफ से इनकी रवैये की मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, खुदा का वास्ते आप मुझे गुनहगार ना करें, बस ठीक है, कोई नहीं होगी। जब अल्लाह और रसूल की नजर में सब लोग बराबर हैं, तो फिर इन्हें क्या हक पहुंचता है तुम पर हाथ उठाने का? प्लीज मुझे माफ कर दो और हमें छोड़कर नहीं जाना। नहीं जी मैं नहीं जाती, पर आप ये ना करें, अल्लाह का वास्ता ये ना करें आप। असद, अच्छा, मुझे माफ कर दो। ऐसे ही जी आपने, ये कोई नहीं थी, खैर थी, हमारा क्या है। हुण आई है ना ठिकाने अपने। चलो तू ऐसा कर, तू आज जा कर ते रेस्ट कर ते आराम नाल कल आ जानी है। ठीक है। ठहर जा एक मिनट, जाई ना। ए ले खर्चे वास्ते अपने पैसे ले ले। शुक्रिया, मेहरबानी बहुत बहुत, अल्लाह आपको खुश रखे। शानो भी प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। ऐसा कौन सा रिश्ता आ गया है नानी जो इतनी दौलत दे रहे हैं, पैसा, दुकानें, सब कुछ? है अब्दुल्ला, तू तो पीछे ही पड़ गया है। अरे मैंने तो सब कुछ नरगिस को टालने के लिए कहा था। तो टालने की कोई वजह होती है ना नानी? सारी जिंदगी उसे तनवीरा 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 कहकर पुकारती रही और अब उसे घर से निकाल दिया। खाला ने क्या कहा था, सुना तुमने? क्या कहा था खाला ने? अरे इसकी वजह से मैंने अपनी बेटी और नवासे को टाला है। समझ क्यों नहीं रहा बात को? है? देख नहीं रहा था कैसी उल्टियां कर रही थी उसके सामने डिरा में?
हाँ तो बदबू आए तो उल्टियां तो आ ही जाती हैं। ओहो देख ले, सुन ले इसकी ऊंची उड़ान। अरे पुरखों की मासी और महलों के ख्वाब देख रही है। अब ख्वाब देखने पे भी पाबंदी लगाओगी क्या नानी? कौन ख्वाब नहीं देखता? तुम नहीं देखती, मैं नहीं देखता, तो वो भी देख लेगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा तो क्या इसकी ताबीर सही हो जाएगी? है कोई शहजादा आएगा इससे शादी कर? इंशाल्लाह शहजादा आएगा मेरी बहन से शादी करने के लिए। इतनी पढ़ी लिखी बहन है मेरी, किसी अरे वरे के साथ थोड़ी ना ब्याह दूंगा मैं। जा तू कॉलेज चली जा, दाखला ले, आगे पढ़, और जब शादी होनी होगी ना, हो जाएगी तेरी। और नानी मैं एक बात बता दूं, अपना कोई उल्टा सीधा जो रिश्ता है ना, वो मेरी बहन के लिए इस घर में मत लेके आना, बता रहा हूं मैं। हाय हाय, अरे बड़ा ये आसान फरामोश है। अरे अच्छा ही होता इसको ब्याह देती मैं उसके साथ, झींगे की तरह जिंदगी में रहती, बदबू बदबू करती रहती है, कम वक्त नहीं तो। अरे वो बब्बन उस्ताद को क्या जवाब दूंगी? क्या हुआ? किन सोचों में घूमो? नहीं, घर में क्या हो रहा है मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि तुमने कभी इंसान की हकीकत को और इंसानियत के तकाज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं की। मुश्किल बातें क्यों कर रही हो मुझसे? पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जो कुछ दादों के रूम में हुआ है ना, उसके बाद तो मेरा सर। मुश्किल नहीं, बहुत आसान बात है। इंसान को अल्लाह ताला दौलत जो है ना, वो आजमाने के लिए देता है, और इंसान दौलत के बलबूते पर जब फिरौन बन जाता है तो इंसानियत से दूर हो जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? शाजिया आंटी और मामा फिरौनियत का शिकार हो चुके हैं क्या? नहीं, बच सकती हैं अगर इंसानों से प्यार करने लगे तो। देखो फरीद, ये 4-5 हजार 10 हजार से हम किसी गरीब की खिदमत नहीं कर सकते। मजा तो तब है ना जब हम किसी गरीब की हाथों की लकीरों से गुर्बत को हमेशा के लिए मिटा दें। तुम, मैं, हम सब ये दौलत कब्र में तो नहीं लेके जा सकते हैं, तो फिर क्यों ना किसी गरीब का नसीब बदल दें? क्या हम लोग इब्तदा कर सकते हैं इस चीज की? क्यों नहीं कर सकते? हम इब्तदा करेंगे तो देखना कारवां बनता चला जाएगा। कैसे? तुम मुझसे शादी से इनकार कर दो और मैं तुमसे। What? पागल होगी हो क्या? इब्तदा तो करनी है ना। अच्छा आप सुनो मेरी बात। हाँ मगर देखो, तो मिलाओ हाथ। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जो तुम कहोगी ना तो ही करूंगा। आप ही पानी नहीं चाहिए मुझे पानी। जो होना था हो गया आप ही। असद भाई ने 2 टके की मासी के सामने आपको झुकने पे मजबूर कर दिया। आपकी हैसियत तो इस घर में शानूबी से भी कम है, जिसे असद भाई ने माफी भी मांगी और उसकी नौकरी भी सलामत रही। जिल्लत का ऐसा बदला लूंगी ना मैं शानों से कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। देखना तू, देखना अम्मा जी के हाथों इसको घर से नहीं निकलवाया ना मैंने तो मेरा नाम बदल के रख देना। कम से कम तुम फरीद और रीना की मंगनी तो करवा दो।
भाभी आपकी बेटी से मैं बहुत खबरदार हो गई हूँ, बहुत खुदसर है वो। मेरा एक ही बेटा है। अच्छा अच्छा चलें, आपकी खातिर मैं बात करूंगी, लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? बताऊंगी मैं आपको वक्त आने पे। और ये असद भाई को देखिए, एक मर्तबा आपके बारे में ना पूछा ना आपको बुलाया। वो कब पूछते हैं मेरे बारे में? तो मैं ही जाके मनाऊंगी उन्हें, और क्या। आप भी ना मेरी तौहीन का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। क्यों मांगी आपने शानू से माफी? तुम्हें तुम्हारी तौहीन से बचाने के लिए मैंने शानू से माफी मांगी। वैसे ये उसका हक भी था। और अब भी आप नाराज हैं? बहुत ज्यादा। इसलिए कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी होते हुए तुम ये सब करोगी। गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाओगी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि गरीब की आह सीधी अर्श तक पहुंचती है, और फिर वो औरत दिन रात हमारी खिदमत करती है। उसके लाड उठाने की बजाय तुम उसका मजाक उड़ा रही हो, उसकी बेइज्जती कर रही हो, उसे तमाचे मार रही हो। सॉरी, मुझे अफसोस है, लेकिन शानू ने भी तो हद कर दी थी बदतमीजी की। लगता ही नहीं कि वो हमारे घर की नौकरानी है। तुम उसकी अना को ठेस न पहुंचाया करो। गरीब की अना को ठेस पहुंचती है तो वो जख्मी शेर बन जाता है। अच्छा, अब आइंदा मैं नहीं करूंगी ऐसा। वो असद, वो एनजीओ। नो सोशल वर्क। इसीलिए तो अपना प्रपोजल डाला था मैंने, पर तुमने जवाब भी कोई नहीं दिया। मेरा जवाब हाँ ही समझ ले। तो मुझे ये बता कि मोटर मैकेनिक को क्या डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे बहन के लिए? मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहन को किसी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता ही मिलेगा। पढ़ा रहा हूं ना यार तुम्हें, दाखिला करवा रहा हूं ना। अच्छा पढ़ लिख जाओगी तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें मैंने कहा था कि पता करो दाखिले का। बात की तुमने उस लड़की से? लड़की से? किस लड़की से? वो क्या नाम है उसका? हाय, सदके जाऊं मैं अपने भाई के भोलेपन पर, हैं? क्या मतलब है तेरा? देख भाई, मतलब समझा दिया ना तो फिर कहेगा शर्म कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। एक मिनट, ये लो, बात करो। किससे? अरे बात करो, कुछ नहीं होता। मैंने क्या बात करनी है? कर लो ना प्लीज, कुछ नहीं होता, बात करो। बोलो बोलो बोलो। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला। ओ मिस्टर खट दिमाग, फोन रख दूं मैं? अच्छा भाई करो बात। वो दरअसल मैंने ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि समीना आगे पढ़े, दाखिला ले कॉलेज में। अगर आप उसकी हेल्प कर दोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी पढ़ाई शुरू करो, तुम भी एडमिशन लो। नहीं, मेरी बात अभी छोड़े। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो माशरे में उसका भी कोई मकाम होगा, वरना मेरी नानी तो हर वक्त उसके रिश्ते के पीछे पड़ी रहती है। अब्दुल्ला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने समीना के लिए ऐसा सोचा।
मैं कल ही आती हूँ उसे लेने के लिए, बल्कि तुम भी साथ चलना। नहीं नहीं, वो मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको ही ले जाना। मुझे लगा कि तुम समीना को अकेले मेरे साथ जाने नहीं दोगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस दिन से आपने मुझे वो गधा गाड़ी पे सैर करवाई और जो आपका खुलूस था, अगर उस पे शक करूंगा तो ये तो गुनाह होगा ना। थैंक यू। थैंक यू खैर मांगनी कहोगी आप? क्या? किधर? वो कह रही है कि वो कल आएगी तुम्हें लेने के लिए, तैयार हो जाना। अच्छा, तो 15 मिनट वो यही कहती रही है या कुछ और भी? बस यही खास में। जाओ जाके मुझे कपड़े इस्त्री करने दो, जाओ। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? वो बीबी जी, वो मैं खाना बनाना था, बना लिया, अब जा रही हूँ। खैर से तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? शाजिया आपी और असद भाई का झगड़ा हुआ है। झगड़े की वजह मैं हूँ तो जी मुझे निकलवा क्यों नहीं देती? आप निकलवा दें। तुम हमेशा ये बात करती हो ना, क्योंकि तुम जानती हो कि अम्मा जी तुम्हें इस घर से जाने नहीं देंगी। ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? क्या हुआ है? मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, मुझे बताएं। काम ठीक नहीं करती हूँ, चोरियां करती हूँ, आप लोग को सताती हूँ, क्या करती हूँ मैं? कोई ना कोई तो वजह है कि तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाती शानो। अच्छी खासी खूबसूरत हो, अपने आप को ठीक रखा हुआ है। ऐसे तो नहीं असद भाई हाथ जोड़ के खड़े थे तुम्हारे सामने। बीबी जी, आपका ना बुखार दिमाग के ऊपर चढ़ गया लगता है मुझको। इस घर में ना तुम शाजिया आपी से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हो, और तुम्हारी वजह से हम पे पाबंदियां लग गई हैं। लो जी, मुझे अब समझ आ गई है कि मेरे साथ इस घर में आइंदा होने क्या वाला है और मुझ पे क्या इल्जाम लगने वाला है। आप फिक्र ना करें जी, मैं बड़ी बेगम साहबा से कह के ना खुद ही कोई बहाना बूना मार के इस घर से चली जाऊंगी। फिक्र ना करें आप। लेकिन इतना याद रखना कि अल्लाह ताला है जो इज्जत देता है और जिल्लत भी देता है। मैं देख लूंगी तुम्हें। बकवास करती। ओ, इस घर में नहूसत कम है जो शाम ढले झाड़ू लगाने बैठ गई है। पूरे 65 साल की हो गई है नहुसत, मगर टलने का नाम ही नहीं लेती है। ये 65 साल की नहूसत तूने किसको कहा है? वो ना गुस्सा खाने के बाद शीशा लगा है, जाकर देख ले। आए, उसमें तो मुझे अपनी शक्ल नजर आएगी। अच्छा, अब मैं समझी है। अरे कमबख्त, आज आने दे शानो को, देख तेरी कैसी खबर लेगी वो। लो भला बताओ, मुझे कह रही है कमबख्ती मारी, मनहूस कहीं की, नासपीटी कहीं की। तुझे पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे साथ। अरे नानी, तू रोकती टोकती जो बहुत है, इसीलिए। हाँ, तुझे खुली छुट्टी दे दूं है? तू छतों पे टापती फिरे, चौबारों पे घूमती फिरे। नानी बात सुन, ये ऊपर छत पे से ना कल मुझे वो चिकन टिक्के की हड्डियां मिली हैं। कौन लाया था वो? हाँ तो पता नहीं कहाँ से आया था, बिल्ली लेके आई होगी, मुझे क्या पता। आए आए, बड़ी चालाक बिल्ली थी है। शापर में हड्डियां रख के तो गमले के नीचे रख के गई थी। हाँ तो कहाँ से आई थी, कौन लाया था हैं? मुझे क्या पता, बोटियां नहीं थी हड्डियां थी, तू खा गई होगी कमबख्त। जा जा, फिर चिकन टिक्का आया है तेरे लिए। जा जा, चल उठ ना, जाके देख। नानी, नानी की बच्ची, इसीलिए तुझे मेरी रोक टोक बुरी लगती है। आने दे आशानों को, आने दे, देख तेरी वे कैसी खबर दिलाती। ठहर जा। कभी नहीं जाऊंगी। मनहूस नहीं तो।
जल्दी लगा भाई, जल्दी लगा इसको। अबे अबे शानू मासी, अबे वहां क्या कर रही है तू? अबे अंदर आ जा। हाँ अंदर आ। अंदर आ बस। अस्सलाम वालेकुम शानू बहन। बस कैसी आप बैठ, ठंडा मकाओ थैली में है। पता नहीं कहां से गर्मी जल्दी भी आ रही है तू। कोई नहीं, वो मेरा तो रोज का मामूल है। और मेरा बेटा अब्दुल्ला भी तो इतनी मिट्टी धूल में काम करता है ना। हाँ वैसे ही तो अपना प्रपोजल डाला था मैंने, पर तूने जवाब भी कोई नहीं दिया। मेरा जवाब हाँ ही समझ ले। क्या कह रही है? अब के ख्वाब तो नहीं देख रही है दिन में? ख्वाब तो अब मैं देखने लगी हूँ, मगर वो जवाब तो हाँ है मेरा। वो तेरे वादे शादी। अबे सारे वादे पूरे किए मैंने। निकाह से पहले ना? हाँ कसम से, निकाह से पहले। तो बस फिर खुद ही निकाह की तारीख रख ले। और देख, निकाह से पहले तुझे एक दिन पहले मुझे हथेली पे रखनी होगी वो सारे कागज शागज। अबे बब्बन उस्ताद का वादा है। अबे तू फिक्र ना कर। पर वो अब्दुल्ला के कान में डाल दीजिए और समीना। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर लूंगी। बस बहुत हो गई, मैं इन अमीरों की बातें कब तक सुनूं। बहुत जिल्लत हो गई, अब नहीं बर्दाश्त होती। अबे तू फिक्र क्यों कर रही है? तेरी तो तकदीर बदल के रख दूंगा मैं। हैं? मैं आज ही अपने वकील से बात करता हूँ मैं। बस वो अब्दुल्ला को देख लीजिए, बड़ा खट दिमाग सा है वो। ठीक है, मैं कर लूंगी बात। चलती हूँ फिर। खुदा हाफिज। बब्बन उस्ताद, बस तेरे तो मजे आ गए। बब्बन उस्ताद लॉटरी निकलाई तेरी। समीना मैंने तुमसे कुछ पूछा था, है ना? क्या मैं भूल गई? यही वो तुम्हारी और फरीद की शादी के बारे में। हवा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं फरीद से या उस जैसे किसी भी अमीर लड़के से शादी नहीं करूंगी। तो फिर किससे करोगी? आपको मुझ पे एतमाद है ना? हाँ, अपने आप से ज्यादा। और आप जानते हैं कि मैं कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। इस बात का ही मुझे यकीन है। तो बस आप मुझ पे छोड़ते, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। इसका मतलब है कि कोई और। बाबा प्लीज, अभी नहीं। अगर मैंने मामा का चैलेंज कबूल किया, मैं उनको साबित करके दिखाऊंगी कि ये 1-2 हजार से किसी गरीब की जिंदगी बदल नहीं सकती, लेकिन मैं बदल के दिखाऊंगी। अपनी दौलत और बिजनेस से उसे ऐश करवा। नहीं बाबा, अपने पैसों से, उसकी सलाहियतों से काम लेकर। तो वो है कौन? कहा ना, अभी कोई नहीं है, लेकिन जब भी कोई होगा सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगी और आपको मेरा साथ देना होगा। देखो है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारी जिद की खातिर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम्हारा इंतखाब तुम्हारे काबिल हुआ तो फिर ना मैं उसकी क्लास देखूंगा ना स्टेटस देखूंगा, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। थैंक यू पापा। अब चले, उठे, बहुत हो गया आराम। आजा आजा आजा। क्या 3 ही कबाब लाई है? 4 ले आती तो सब तो खा लेते। अब मेरे हाथ में आएगा ठेंगा। अपना हिस्सा तो समीना तू यही निकाल ले। अरे ओ, कहाँ मर गई? खाना लिया, भूख से मारेगी क्या? 1 मिनट रुक जा नानी, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली तू। देख ले कैसे जवाब देती है। सारा दिन सताती है मुझे। नानी तुम भी तो सारा दिन कोसती रहती हो उसे। इसे सुन लो इसे। तुम्हारी इन तरफदारियों ने ना इसे हमारे सर पे बिठा दिया है। अरे वो खाना ला रही है या मर जाए भूख से। जबान देखो जरा नानी की, जबान देखो। देख, ये तेरी दोनों औलादें जो है ना,
दुश्मन हो गई है मेरी। बस भी मैंने फैसला कर लिया समीना की शादी करने। हाँ? नहीं 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 अम्मा, नहीं नहीं नानी, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे समीना की शादी नहीं करवानी है, बता रहा हूँ। दस क्यों नहीं करानी भाई? मैंने जुबान दे दी हुई है, ऐश करेगी। कौन है कौन वो? लो भाई, गर्मा गर्म देसी घी के तड़के वाली दाल। ये देसी घी कहाँ से आया? ले, कहाँ से आने? अम्मा लेकर आई, और कहाँ से आएगा? अम्मा मैंने कितनी दफा कहा है ना तुम्हें कि लोगों के घर से यूं घी मत लेके आया करो, अपना आप भिखारी लगता है मुझे। कैसी बातें कर रहा है बेटा? देख, हम मासियां जो है ना, हमारी फितरत ही उतरन पहनना, झूठा खाना, चुरा के खाना। अरे दफा कर इन बातों को, तड़के वाली दाल खा। नहीं खानी मुझे। इसीलिए तो कहती हूँ किसी पैसे वाले से समीना की शादी हो जाए, इस लानत से भी बचे। देख अम्मा, पैसे वाला होना और इज्जत वाला होना दो अलग अलग बातें हैं। मैं अपनी बहन की शादी किसी इज्जतदार के साथ करूंगा, बता रहा हूँ। हाय बेवकूफा, पैसे से इज्जत होती है। और जाने दे अम्मा, पैसा तो चोरों, डाकुओं, लुटेरों के पास भी होता है। तुझे पता है जो इज्जत होती है ना, वो अल्लाह किसी किसी को देता है। अच्छा आराम से बैठ, मुझे इतने सबक ना पढ़ा। तू क्या करता है? तेरी बड़ी इज्जत है। क्या है तू बीच में से? मैकेनिक ही है ना, मोटर मैकेनिक। तो मुझे ये बता कि मोटर मैकेनिक को क्या डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे रिश्ते मिलेंगे बहन के लिए? मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहन को किसी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता ही मिलेगा। पढ़ा रहा हूँ ना यार तुम्हें, दाखिला करवा रहा हूँ ना। अच्छा पढ़ लिख जाओगी तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो नानी, मैं बता रहा हूँ, किसी ऐरे गैरे के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा मैं। ठीक है ना कर, बिल्कुल ना कर। पर मेरा बुढ़ापा क्यों खराब कर रहा है? मैं क्यों लोगों की गालियां कोसने सुनूं? ठीक है, मुझे भी घर बैठा, इज्जत की रोटी खिला। सीबत, कुछ अच्छा करो, इनको बुरा ही लगता है। अम्मा, खसमान खा। अम्मा तड़के वाली दाल तो खा ले। मैंने नहीं खानी। मरो कम वक्त। तुम खाओ ना नानी, तुम्हें कब किसी की परवाह? तू ना ज्यादा बकवास किया कर मेरे साथ। खाओ ना, खा तो रही हूँ, मरो भूखे। नानी गैराज पर आई थी और आपकी अम्मा से भी बात कर रहा था वो। नानी को तो उसने पैसे भी दिए थे, और उस्ताद बब्बन बहन समीना के रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। उस्ताद बब्बन की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पे नजर रखे, खून पी जाऊंगा मैं उसका। अम्मा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपनी खून पसीने की कमाई से तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, ये सोच के कि कल को तू अच्छी सी नौकरी करेगा तो मुझे भी सुख का साह आएगा, इज्जतदार जिंदगी मिलेगी मुझे। मैं भी काम छोड़ दूंगी चाकरी लोगों की, पर क्या हासिल हुआ मुझे? नहीं मिलती मुझे नौकरी तो फिर क्या करूं मैं अम्मा? मेरा कसूर बता दे। पता है मुझे तेरा कोई कसूर नहीं है, ना तेरे पास रिश्वत के पैसे हैं तो ना तेरे पास सिफारिश है कोई। लेकिन मुझे ये बता, जब तुझे कुछ नहीं मिला तो समीना को पढ़ा के क्या मिलेगा? लेकिन अम्मा इसका हरगिज ये मतलब तो नहीं ना कि हम अपने लालच की खातिर उसकी जिंदगी तबाह कर दें। ठीक है, बस फिर तू भी मैकेनिकी छोड़ और कोई इज्जतदार नौकरी कर, बस मुझे नहीं पता। तू कहे तो मैं वो अपने साहब से करूं बात। अम्मा फिर सिफारिश? देख अब्दुल्ला, तू इज्जत की तलाश में है ना, है इज्जतदार नौकरी करना चाहता है ना? हाँ। तो उसके लिए इज्जतदार लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पता है, वो एक दफा से तू मिल ले,
तू इस काबिल होगा तो तुझे नौकरी दे देंगे, नहीं होगा तो साफ बता देंगे वो। अच्छा अम्मा, तो समीना को आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, पक्का। ठीक है बस, सही है, मैं तुझे 6 महीने का टाइम देती हूँ भाई, इसके बाद मैं भी काम छोड़ दूंगी। अम्मा अगर मेरा बस चले ना तो तुझे सारी जिंदगी काम ना करने दो, पर तेरी अपनी जिद है। जिद नहीं है, मेरी मजबूरी है। ठीक है बस 6 महीने का टाइम देती हूँ तुझे मैं, 6 महीने के अंदर अंदर तू कोई नौकरी ढूंढ ले, वरना बस फिर मैंने समीना की शादी कर देनी है, क्या मेरा दिल करेगा। हाँ तू नहीं जानता, एक तो गुर्बत, ऊपर से जवान बेटी का बोझ नहीं बर्दाश्त होता भाई। माँ बेटे में अगर मायदा तय पा गया हो तो चलकर खाना खा ले, वरना नानी सारा चट कर जाएगी। ना समीना, नानी है, ऐसे नहीं बकवास करते, बदतमीज। चल चल रोटी खाए, उठ जा। दादी, एक तो ये रगड़ रगड़ के आप मेरे बालों का सत्यानाश कर देती है। आपको पता है ना कितनी मुश्किल से हेयर स्टाइल बनाता हूं। ये इसके बालों में मला करें ना ये कड़वा तेल। मैं तो दादू से फरमाइश करके अपने बालों में तेल लगवाती हूँ, बहुत सुकून मिलता है मुझे। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे हेयर स्टाइल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ड्रामेबाज। दूर फिटे मुंह है जे स्टाइल दा। भाई मुंडिया ने दिमागी काम करना होता है, ये दिमाग ही खुश्क हो जाए तो कौन काम करेगा भाई। तो इसका तो दिमाग ही नहीं है। बस कर, मेरे पोते नु इन्नी ज्यादा गल्ला ना कर। और हाँ, मैं ताड़े दोवां नाल गल करनी है। दादी जान, मैनू पता है तुसी केड़ी गल करनी सी, पर मैं एक बात आपको बता दूं, मैं इस चुड़ैल से ना मरते दम तक शादी नहीं करूंगा। और मैं तो इस भूत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। दादी जान, हम एक दूसरे से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते। और ये हम दोनों का फैसला है। दूर फिटे मुंह तारे दोवां दे फैसले दा नहीं तो ना सही। वो शौक मैनू नहीं, तारी मावां नू है। आह, थैंक यू दादी। चल पुत्र चंगी तरह लुआ। दादी जान, अब तो इनकार भी हो गया, अब तो बस करते हैं। बस कर, चुप। कितनी बारी तेनू क्या है, मैं तेल लुआ लिया कर, मैं तेरा सिर जड़ा ना वो जरा खुश्क होया है, बड़ा सख्त, ठीक हो जाएगा। चल मेरा पुत्र जूंदा बस तरह। बात सुन, ए जानो तुझे तो बात करनी आती ही नहीं है। अरे अब्दुल्ला के सामने ना उस्ताद जी का नाम लेके बात खत्म कर दी। अम्मा बात इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रही है। अब्दुल्ला खरदिमाग है। तो खर दिमाग है तो क्या हुआ, तो फिर उस उस्ताद जी को मना करना साफ साफ, उसे क्यों लारे में रखा हुआ है। हाय अम्मा, मैंने सोचा था हमारे भी दिन फिर जाएंगे, 4 पैसे आ जाएंगे, तो पर क्या करूं, अब्दुल्ला से मुझे डर बड़ा लगता है। जवान औलाद है, जाके उसका सिर ही ना पाड़ दे कहीं उस्ताद बब्बन का। तो फिर एक काम कर, बुला उस नरगिस को, अरे झटपट ना इसके 2 बोल पड़ा उसके साथ, तनवीर के साथ, और इसे दफा कर यहाँ से। मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, समीना आस पड़ोस में तांग झांक करने लगी है। अम्मा ऐसी तू मेरी बेटी की वैर पड़ी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल बातें। अच्छा वो अब्दुल्ला कह रहा था उसने कॉलेज जाना है, वो लड़की आएगी लेने के लिए, तो तू जरा साथ चली जाए। मैं साथ चली जाऊं? साथ जाती है मेरी जूती, समझी? मैं तेरी औलाद की नौकर नहीं हूँ। अम्मा, अम्मा क्या? अच्छा चल दफा, चली जाऊंगी। जाना। हद हो गई है, हर वेले मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है। तेरी बेटी के लक्षण ठीक नहीं है। वो बंद कर ले। बड़ी आई नहीं तो। हिना, एडमिशन तो हो गया है ना, अब तुम हमें ये कहाँ ले आई हो, घर चलते हैं। हमारा एडमिशन हो गया है, तुम्हें बहुत मुबारक हो। अब थोड़ी सी शॉपिंग मेरी तरफ से। शॉपिंग? भाई कितने अच्छे कपड़े। हिना, रहने दो ना, ये सब कुछ देर हो रही है, भाई गुस्सा होगा। कुछ नहीं कहता तुम्हारा भाई। तुम देखो अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस। मैं
नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समीना मेरी खातिर प्लीज। मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए नानी, बोलो ना। समीना अब्दुल्ला से मैं बात कर, तुम डरो नहीं। देखो अपने लिए कुछ। नानी मैं आपको इस बुटीक पे लेके चलती हूँ, यहाँ पे कॉटन के सूट्स हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। नानी और हिना, अब देख के नहीं चल सकती हैं आपके? आंखें तो आपकी भी है ना, आप क्यों नहीं देख के चल रहे थे? वैसे आप यहाँ से शॉपिंग करने आएंगे? क्यों, मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकती क्या? अपने लिए ड्रेस लेने आई हूँ मैं। हाँ कर सकती हैं, कर सकती। कैरी ऑन। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ भाई। नानी गैराज पर आई थी और आपकी अम्मा से भी बात कर रहा था वो। नानी को तो उसने पैसे भी दिए थे और उस्ताद बब्बन बहन समीना के रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। उस्ताद बब्बन की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पे नजर रखे खून पी जाऊंगा मैं उसका। अब्दुल्ला भाई वो इससे काम ले, ऐसे भी बहन की बदनामी होगी। बस नानी और अम्मा को खबरदार कर दे कि उस्ताद को घर से दूर रहने दे। तू जाके उस्ताद बब्बन को कह दे कि अब्दुल्ला ने वर्कशॉप छोड़ दी और उसे कहना मेरे पीछे मत आए, मेरे पीछे आया ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगा, जान दे लूंगा मैं उसकी, बता रहा हूं मैं तुझे। ठीक है भाई। बोल देना उसे, छोड़ दिया मैंने काम।